नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध के बारे में। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे ओम के नियम के बारे में, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेसिस्टेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा गला खराब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ा चेंजिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा आज के क्या है, टॉपिक क्या है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसे हम आसान भाषा में डायग्राम से समझेंगे और उसके बाद एक छोटा सा परिभाषा लिख देंगे। जैसे मान लें एक धातु के कोई तार है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की कंडक्टर है और इसमें विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह में जो रुकावट डालेगी, यानी विद्युत आवेश जब इसमें प्रवाहित होती है तो कुछ समय के बाद इसमें एक विशेष प्रकार की रुकावट होती है। ठीक है ना, जैसे ये जा रही है उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जाने में इसको तकलीफ हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई जो है इसको जाने में यानी आगे जाने में बाधा डाल रही है। उस बाधा को ही कहा जाता है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सिंपल तरीके से आसान भाषा में यहाँ पे इसका जो परिभाषा है और डिफिनेशन हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है ना, हम क्या समझे थे पहले यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से। जैसे एक धातु की तार है यहाँ पे। ठीक है, ये धातु की तार है और इसमें विद्युत आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद इसके प्रवाह में क्या होती है, प्रवाह के रास्ते में क्या होती है, बाधा आ जाती है। ठीक है ना, प्रवाह के रास्ते में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है यानी रुकावट आ जाती है। तो वो रुकावट किसके कारण आती है, तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध के कारण। वही रुकावट ही प्रतिरोध कहलाता है, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह में रुकावट डालने वाले को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, उस चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। ये धातु की तार है तो उस धातु की तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि किसी धातु चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है वो क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। उस चालक तार की यानी इस चालक तार की जिसमें भी हो, किसी भी चालक में हो, उस धातु तार के चालक का क्या होगा, प्रतिरोध कहलाएगी यानी रेसिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो ये था प्रतिरोध। अब इसमें देखिए आते हैं इसका जो मात्रक होता है। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक के बारे में पढ़े तो मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम होता है और इसे हम सूचित करने के लिए एक सिंबल होता है। ठीक है, इस तरह से इसे सूचित करने के लिए, जिसे प्रतिरोध को सूचित करने के लिए आर से डिनोट किया जाता है प्रतिरोध का। ठीक है, आर से क्या होता है, यहाँ पर लिख ही देते हैं। आर से आपका हो जाएगा प्रतिरोध, और उसके बाद यहाँ पे जो जो मुद्दा यहाँ पे आएगी उसके बारे में लिख देते हैं। आई से क्या हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। अब विभवांतर क्या क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे इस टॉपिक में इसका प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, ओम का नियम पढ़े थे। तो ओम का नियम बराबर हम क्या यहाँ पे पढ़े थे कि आर बराबर V अपॉन आई, जहाँ पे आर रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध है, भी क्या है, भी है विभवांतर। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद आई विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ओम का नियम कि किसी भी धातु जो तार है, ठीक है ना, उसमें प्रवाहित होने विद्युत आवेश है, तो उसका प्रतिरोध हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पे इसी के नियम के अनुसार देखते हैं, ओम के नियम के अनुसार। जैसे मान लिया जाए कि विभवांतर है, यानी दो चालक के जो एक चालक है इस तरह से। ठीक है ना, तो उसमें दो सिरा होता है, एक पहला एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया और एक दूसरा सिरा हो गया। ठीक है ना,
तो इसके बीच जो विभवांतर होता है, इसके बीच का विभवांतर का मान लिया जाए कि मान 10 है, ठीक है। मान लिया इसका जो विभवांतर है 10 वोल्ट, ठीक है। और इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, इसके अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है यानी आई है, वो मान लिया जाए कि 5 एम्पियर है, ठीक है, 5I, ठीक है। अब देखिए हम इसका पूछ देगा कि रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। R बराबर, तो R बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, V/I। तो V का मान कितना दिया हुआ है 10 अपॉन I का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो इसको 5 दूना 10, 2 बार काट देंगे इसको, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 2 हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेसिस्टेंस के मामले में एक डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक डिवाइस आता है जिसको बोला जाता है रेगुलेटर, हिंदी में उसको बोला जाता है धारा नियंत्रक, जो हमारे घरों में जो पंखे वगैरह जो लगा रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी उसकी गति बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, ठीक है ना। तो कम या अधिक जो होती है वो किस माध्यम से होती है, तो देखिए हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रेसिस्टेंट हो गया, चलिए मान लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। ये मान लीजिए जाए कि क्या है, ये रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर जो होती है वो वर्क कैसे करती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलेटर में जो होता है रेसिस्टेंट को घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। रेसिस्टेंट को क्या किया जाता है, बढ़ाया या घटाया जाता है। तो हम लोग सीधा सी सिंपल जाते हैं कि किसी वस्तु में अगर प्रतिरोध ज़्यादा आ जाएगा, सीधा सीधे कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चालक में प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें जो आवेश का जो प्रवाह होगा वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। आवेश का प्रवाह धीमा हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसमें आवेश कम जा रहा है तो जो पंखा का जो गति है वो क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, प्रतिरोध की जो मान होता है, प्रतिरोध का मान होगा, और उसको जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे पंखा की गति क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। क्योंकि आवेश का मान क्या होगा, आवेश की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आवेश की गति बढ़ जाएगी तो पंखे भी की गति भी बढ़ जाएगी। सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया जाए कि एक सिंपल सा एक रोड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रोड है, सिंपल सा ये रोड है, और कोई व्यक्ति यहाँ से पैदल चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए बीच में ट्रैफिक आ जाए ढेर सारा, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रैफिक आ जाए, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तकलीफ तो जरूर होगी, निश्चित रूप से तकलीफ होगी आने जाने में। वही कोई ट्रैफिक ना रहे तो वो आराम से चलता जाएगा। वही जो ट्रैफिक हो क्या है, वो ट्रैफिक एक प्रकार के क्या है, प्रतिरोध है, जो उसके रास्ते में बाधा डाल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिरोध यहाँ तक। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम आसान से डिफिनेशन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी धातु तार, ठीक है, ये कोई मान लीजिए धातु की तार है, ठीक है। धातु की तार में जो प्रतिरोध होती है, ठीक है, उसके लंबाई है, ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, धातु की तार की लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है। तो उस लंबाई की क्या होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है, यानी आर के क्या होता है, समानुपाती कौन होता है, लेंथ होता है, यानी तार की लंबाई होता है। वही बात रह गया इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है तार का, ठीक है ना, तो उसके क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। प्रतिरोध क्या होता है उसका, अनुप्रस्थ काट के बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। यानी क्षेत्रफल का क्या होगा, ए होगा, इसका एल हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा इसका उल्टा। ये होता है प्रतिरोधकता। फिर से समझ लेते हैं। जैसे किसी समान चालक, समान चालक कहने का मतलब हो गया कि या तो वो कॉपर का हो या फिर एल्युमिनियम का हो या किसी धातु का हो, ठीक है ना। तो किसी समान चालक के उसका जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंट प्रतिरोध जो होता है, उस चालक तार के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, समानुपाती होता है। रह गई बात उस तार की जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके प्रतिरोध क्या होता है, उसका क्या होता है, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। इसी देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रतिरोध की उल्टा होता है, किसका होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, उल्टा होता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता, ठीक है।
अब देखिए हम यहाँ पे इसी के माध्यम से हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका छोटा सा डिफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि किसी तार तो देखिए इसका डिफिनेशन लिख दिया है कि किसी समान चालक के तार का, किसी समान चालक के तार का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट जो होती है उसका क्या होती है, प्रतिरोध बिल्कुल उल्टा होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए तो इस डायग्राम के माध्यम से ही हम पहले डिफिनेशन बाद में लिख दिए, पहले हम समझ लिए उसके बाद डिफिनेशन लिख दें, क्योंकि पहले समझना है उसके बाद हमें लिखना है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए समझ लेते हैं यहाँ पे, किसी धातु चालक की तार, ठीक है, वो धातु कहने का मतलब कोई भी हो, समान हो, ये नहीं कि उसमें मिश्रित हो, या तो कॉपर का हो या एल्युमिनियम का, कोई भी हो, ठीक है ना। तो उस समान धातु के चालक के लंबाई के प्रतिरोध क्या होती है, समानुपाती होती है, तथा प्रतिरोध जो होती है उसके चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होती है उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। इसका जो डिफिनेशन लिखे, परिभाषा भी लिखे, देखिए कि किसी समान चालक के तार का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, प्रतिरोध बिल्कुल उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। अब रह गया बात इसका मात्रक का, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है इस तरह से रोल बोला जाता है, RH, ठीक है ना, या इसे हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं रो, ठीक है। जैसे जिस तरह से होता है एक महो होता है ना, महो, ठीक है, महो किस तरह से होता है, महो, उसी तरह से इसका मतलब क्या होता है, रो होता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कि किसी भी धातु जो होती है अधातु होती है, यानी धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उसमें आवेश का जो प्रवाह होता है बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए धातुओं का जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, बिल्कुल शून्य होती है। अब रह गया प्रतिरोधकता का जो होता है नियम जो होता है वो 3 कारकों पे डिपेंड करता है, कि प्रतिरोधकता का जो इफेक्ट पड़ता है वो 3 कारकों पे पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी चालक की, पहला हो गया उसके चालक की लंबाई, ठीक है, चालक की लंबाई। दूसरा हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। अब देखिए इस पे ये जो 3 कारक है उसके बारे में हम समझेंगे। तो चालक की लंबाई, यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वो प्रतिरोध के क्या, लंबाई प्रतिरोध क्या उसके समानुपाती है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि चालक की लंबाई पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चालक की लंबाई जितना ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जितना ज़्यादा होगी उसकी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि जो लंबाई है वो प्रतिरोध का क्या है, समानुपाती है, यानी जितना लंबा रहेगा, ठीक है ना, कहने का मतलब लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जितना इसका लेंथ ज़्यादा रहेगा उस चालक की, यानी कंडक्टर की चालक की लंबाई जितना ज़्यादा रहेगी तो प्रतिरोध भी उतना ही होगा, क्योंकि ये इसको समानुपाती है, यानी क्या है, बराबर है। यानी लेंथ जितना होगा, लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है तो इसका भी मान 10 ही होगा, ठीक है, यानी दोनों का मान क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चालक की लंबाई, ठीक है, यानी चालक की लंबाई जितना ज़्यादा अधिक होगी उतने ही प्रतिरोध ज़्यादा होगी। अब देखिए आते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उस धातु तार के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे मान ले जाए कि ये हो गया कोई धातु है, ठीक है ना, धातु की कोई मोटी सी वायर है, ठीक है, और एक और वायर ले लेते हैं जो कि बहुत पतली है, ठीक है। तो इसमें आवेश का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, सुगमता से होगी, ठीक है ना। इसमें जो आवेश का जो प्रवाह होगी सुगमता पूर्वक हो गई, यानी प्रतिरोध इसका क्या होगा, लगभग शून्य के बराबर होगा। अब रह गई बात यहाँ पे इसमें इस पतले वायर की, तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, कुछ इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो होता है इसका जो क्षेत्रफल है यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है। यानी सीधे कहने का मतलब हुआ कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु का प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, यानी जस्ट उल्टा होगा। सिंपल सा देखिए, इसे आसान शब्दों में समझेंगे। जैसे मान ले जाए ये कोई मोटी बड़ी सड़क है, ठीक है ना, चौड़ी रास्ता है और एक संकीर्ण रास्ता है, और इसमें मान लीजिए बहुत सारे आदमी जाते हैं, इसमें ज़रूर जाम लग जाएगा, ठीक है ना। वही बात रह गया कि रास्ते का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है तो लोग आसानी से चले जाते हैं, ठीक है ना, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होता। वही बात हो गई यहाँ पे, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब हुआ कि वो पदार्थ कैसी है, मिश्र धातु है, अधातु है ना। जैसे कि सबसे सर्वोत्तम चालक क्या है, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चालक का, तो वो क्या होता है, चांदी, ठीक है, सबसे सुपर, इसे कहा जाता है सुपर कंडक्टर चांदी को, ठीक है। सबसे सुपर कंडक्टर कौन है, चांदी, लेकिन प्रयोग में नहीं लिया जाता क्योंकि ये क्या है, बहुत महंगा है, इसलिए इसके जगह कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्रमुख तथ्य के बारे में। अब देखिए इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि तापमान, धातु, अधातु, इस पे जो होता है प्रतिरोध का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए मिटा देते हैं पहले। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता का इफेक्ट, यानी प्रतिरोधकता का प्रभाव क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हम यहाँ पे देखिए मानते हैं, पहले ले लेते हैं धातु, ठीक है। पहले एक धातु हो गया, उसके बाद एक आता है आपका मिश्र धातु, ठीक है, और एक आपका आता है उपधातु। उपधातु में जैसे आपका हो गया क्या उसको बोलते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु है। तो यहाँ पर देखिए धातु है, यहाँ ताप बढ़ाने पर क्या होगा इसका मान, यहाँ पर लिखते हैं ताप बढ़ाने पर, ठीक है। प्रतिरोध, जैसे धातु है, कोई भी धातु है, या कॉपर हो या लोहा हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो धातु है, मान लीजिए कॉपर की धातु है, तो उसका अगर ताप बढ़ाते हैं, क्या कराते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। जिससे कहने का मतलब हुआ कि किसी भी धातु का ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका रेसिस्टेंट होता क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी रुकावट जो होती है वो बढ़ जाती है। विद्युत आवेश का प्रवाह जो होता है उसको दिक्कत होने लगता है जाने में, यानी प्रवाहित होने में उसको प्रॉब्लम होने लगता है। जिससे कहने का मतलब होगा कि मोटर जो होता है, विद्युत मोटर अधिक देरी तक चलने पर वो क्या होता है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है तो बोलता है कि उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। तो बंद करने का रीज़न यही होता है कि उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो विद्युत आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है, यानी वो अपने नियमित रूप से नहीं चल पाती है। विद्युत आवेश का जब मान कम हो जाता है तो विद्युत मोटर को आवेश को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हीट हो जाने के बाद उसके जो कॉइल होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मोटर खराब हो सकते हैं, ठीक है लिए। तो इसलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कुछ समय के लिए मोटर क्या होता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है, विद्युत मोटर। उसके बाद देखिए आ जाते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु कहने का मतलब हुआ कि दो धातुओं का मिलन, दो धातुओं का योग, दो धातु, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपका हो गया कॉपर हो गया, ठीक है, और एक आपका ले लेते हैं टीना, जोग से क्या बनेगा आपका, कांसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा मिश्र धातु में अगर तापमान को बढ़ाया जाए, ठीक है, तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ये इसमें भी बढ़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा रीजन क्या है कि तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें जो प्रक्रिया होती है बहुत क्या होती है, फास्ट होती है, यानी तीव्र गति से होती है,
क्या होती है, तीव्र गति से। लेकिन वही बात रह गई इसमें, जो स्पीड जो है चेंजिंग होने का, वो क्या होती है, थोड़ा सा मंद होती है। किसके तुलना में, तो कि धातु के तुलना में क्या होती है, थोड़ा सा मंद होती है, ठीक है, यानी धीमा होती है। धातु में क्या होती है, स्पीड में होती है, और इसमें क्या होती है, धीमा होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर होगी। अब आते हैं उपधातु। उपधातु में कहे मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु का उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर उपधातु में तापमान को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जो प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, घट जाती है। प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आवेश का जो मान होता है आसानी से आवेश का प्रवाह यानी फॉलो होने लगता है, ठीक है। आवेश का प्रवाह आसानी से होने लगता है, ठीक है। तो ये था तीनों। तब प्रतिरोधकता का प्रभाव ताप बढ़ाने पर क्या होता है, धातु में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा स्पीड से, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में मोटर लिए थे कि मोटर को ज़्यादा देरी चलाने पर वह हीट हो जाती है, तो हीट हो जाते उसको क्या किया जाता है, सलाह दिया जाता है कि मोटर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। मोटर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, तो बंद करने का रीज़न क्या है कि उसमें आवेश का प्रवाह जो होता है वो धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ जाता है तो मोटर तो अपना आवेश लेगा ही, और ज़्यादा आवेश लेने के चक्कर में मोटर का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर में जो कॉइल बंधी रहती है वो कॉइल क्या होता है, जल जाती है, और मोटर क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि मोटर को ज़्यादा देरी गर्म हो जाता है तो उसको ऑफ कर दिया जाए। उसके बाद मिश्र धातु में आ जाइए, यानी दो धातुओं का योग जो होता है, ठीक है ना। उसमें अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो उसका जो गति जो होगी यानी प्रतिरोध होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। एक दफात क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, यानी कूल माइंड से, धीरे धीरे मंद गति से, ठीक है। वही बात रह गया उपधातु में, यानी सिलिकॉन में, कोई भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, अगर तापमान बढ़ाया जाए तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है, यानी आवेश का जो फ्लो होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है आसानी से होने लगता है, ठीक है। तब ये था टॉपिक आज का, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।